जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, अब सब कुछ नियम बदल गया है भाई। पहले जैसा नहीं रहा कि हम गए फॉर्म भर दिया और हमने जाकर के एग्जाम दे दिया। नहीं, अब ओटीआर भरा जाएगा यूपी पुलिस में फॉर्म भरने के लिए भी। ओटीआर मीन्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई भी फॉर्म भरने से पहले आपको ओटीआर भरना पड़ेगा। अब भर्ती बोर्ड की जितनी भी वैकेंसी आएंगी यूपी पुलिस की, आपको ओटीआर भरना पड़ेगा। वहां आपको अपनी सारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आप कोई भी फॉर्म भरें, जैसे आप यूपी कांस्टेबल का भरें, एएसआई का भरें, एसआई का भरें, तो आपकी जो डिटेल है वो वहां से कैप्चर कर ली जाएगी, वहां से उठा ली जाएगी। आपको बार बार भरने की जरूरत नहीं है अपनी डिटेल। पहली बात तो ये। और ये ओटीआर की जो डेट है ये 31/7/2025 से भरना शुरू हो गया है। आप सब लोग जाकर के उसको भर दीजिए जल्दी से, क्योंकि खुद भर्ती बोर्ड ने ये ट्वीट करके जानकारी दी है। मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, आप सब लोग उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब ओटीआर भरा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके सामने जल्दी ही वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, जल्दी ही नोटिफिकेशन आएगा। चाहे वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो, एएसआई हो, किसी की भी, बहुत जल्दी आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा। और ये बात मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि नोटिफिकेशन आएगा आएगा, कुछ टाइम लग रहा है लेकिन जरूर आएगा। और ओटीआर के तुरंत बाद आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कांस्टेबल, एसआई या फिर एएसआई, तो आपके लिए बेस्ट बुक रहेंगी किरण पब्लिकेशन की बुक ले आइए, सोल्ड पेपर्स, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीएस के सोल्ड पेपर्स हैं, जिसमें तीनों एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वहां आपको देखने के लिए मिलेंगे। और जब आप वहां से अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, देखने पता चलेगा आपको किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, फिर आप उस तरीके से पढ़ाई करोगे, अपनी तैयारी करोगे। तो वो बुक्स ला करके पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत बेनिफिट रहेगा। 2025 की बुक्स हैं और अच्छे से लेटेस्ट आप वैकेंसी आने वाली हैं। और अब वैकेंसी आते ही आपका एग्जाम भी हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी तो वैकेंसी नहीं आई है, अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया, तो ओटीआर तो भरा जा रहा है, अभी तो नोटिफिकेशन आने में पता नहीं कितना समय लग जाएगा, नहीं, बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नोटिफिकेशन आने के बाद, आपका फॉर्म भरने के बाद बहुत जल्दी आपका एग्जाम भी हो जाएगा। ये बात भी लिख करके रख लो। मैं पहले से बोलता आया हूं कि नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो, अपनी तैयारी को बेस्ट करके चलो। और जिसने उस टाइम पे अपनी तैयारी बेस्ट कर ली होगी, अब उसे कोई डर नहीं होगा। लेकिन जिसने नहीं की होगी ना, जो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा होगा, वो अब रोता रहेगा, क्योंकि अब फॉर्म फिल करने के तुरंत बाद एग्जाम हो जाएगा, 1 से 1.5 महीने के अंदर, मैक्सिमम 2 महीने, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। और जब इतने कम टाइम में आपका एग्जाम होगा, तो अगर आपकी तैयारी नहीं होगी तो एग्जाम में बैठ करके क्या करोगे। अभी भी समय है। अभी ओटीआर भरा जाएगा, फिर नोटिफिकेशन आएगा, फिर उसके बाद आपका एग्जाम होगा। अभी भी बहुत समय है। अभी भी आपके पास 4 से 5 महीने हैं। अगर बेस्ट तरीके से आपने तैयारी कर ली, 7 से 8 घंटे डेली पढ़ लिए और एक सही तरीके से सही रास्ते पर चल के आपने पढ़ लिया, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी भी समय नहीं बीता है। आप अभी भी पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सब लोग अभी आपसे आगे निकल गए हैं। तो आपको उनके बराबर तो आना पड़ेगा, उनसे आगे निकलना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस होकर के। ठीक है। अब मोबाइल्स की रील्स और ये यूट्यूब और ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ खत्म कर दो। बस अपने काम की वीडियो देखो, अगर यूट्यूब पे आपको वीडियो देखनी तो, और उसके बाद पढ़ो, मेहनत करो और अपना एक सिलेक्शन ले लो भाई। क्योंकि इसके बाद मौका मिले ना मिले, पता नहीं कब फिर वैकेंसी आए, आपका एज रहे ना रहे, कुछ नहीं पता है। बस ये लास्ट चांस है आपके लिए, मान करके चलो कि, और इसी चांस में आपको सिलेक्शन भी लेना है। और अगर इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाए ना, तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। अपना चेहरा कभी आईने में देख नहीं पाओगे कि मेरे माँ बाप ने मुझसे क्या एक्सपेक्ट की थी और मैं क्या करके आया हूं या फिर क्या करके आई हूं, कुछ नहीं हो पा रहा मुझसे। अपना को कैसे माफ करोगे। तो मेहनत करो, अभी भी समय है भाई, आप एग्जाम निकाल सकते हो, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। हमें अब ये मत सोचना कि मैं अब सब कुछ पढ़ लूं। सब कुछ तो नहीं पढ़ा जाएगा और सब कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और जो सब कुछ पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन भी नहीं होता है। आपको केवल सिलेक्टेड चीज पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आती है। और वो कैसे पता चलेगा कि आपके एग्जाम में क्या आएगा, वो पता चलेगा आपको सोल्व पेपर देखने से, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने से। वहां से पता चलेगा कि आपके एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें फिर उसी अनुरूप अपनी तैयारी को दिशा देनी है, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए दोस्त, और बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। बस फोकस करके तैयारी करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।